ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 6, श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वहाँ जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहाँ जन्म न हो पाने पर वह योगियों के कुल में घर में नहीं, शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भले ही पिता मानते रहें, किंतु महापुरुष के लिए घरवालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं। वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको अपने घर लौटा दिया। बहुत लोग हठ करने लगे तो उन्हें अपशगुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, यह पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं कि बड़ा विकल है, लेकिन इस सोचते ही सचहूँ के मरी जाय तो राखी लेते। एक तो पतिते रहत और का होत। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते न ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्धो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निर्मित प्रयत्न करने लगता है। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।